हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी क्वेश्चन पेपर अप्रैल 2024 सेट ए का जो पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था, आज मैं उसके आगे आप लोगों को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो था संपादकीय आधारित होता है, तो संपादकीय लेखों पर आधारित है। कौन नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद अथवा बोल के प्रश्न दिया था, सार लेखन में निम्न में से कौन सी बात को छोड़ देनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन घ नंबर होगा। लेखक का मूल भाव को दोहराने वाले बिंदुओं को पकड़ कर रखना। 12वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थान एक शब्द या एक वाक्यांश में भरिए। सुखी राजकुमार का हृदय भट्ठी में न गलने का अभिप्राय है। संवेदनाओं को स्वार्थ सिद्धि का साधन न बनने देना। अथवा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में लेखक ने रूढ़ियों के मुंह को त्यागने के लिए उदाहरण दिया है, तो नाखून के बढ़ने का। 13वां जो प्रश्न है, किसी विषय पर जानकारी लेने अथवा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से उसके बारे में जानने के लिए की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। यहाँ हम लोग साक्षात्कार लिखेंगे। अथवा बोल के जो प्रश्न आया था, प्रार्थना पत्र लिखते समय सभी बातें सम्मानपूर्वक लिखी जानी चाहिए और अंत में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यहाँ कृतज्ञता ज़्यादा सही है। इसके बाद 14वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में लेखक ने जनता और सभी वर्ग को आलस्य और विलास त्यागने का तथा एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया था। दूसरा जो प्रश्न था, बहादुर कहानी में निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती, कभी मुझको और अपने भाई को, निश्चय ही वह पंच बराबर हो गए थे। तीसरा जो प्रश्न था, अंधेर नगरी नाटक में किसी न किसी को फांसी लगानी ही थी, इसलिए गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया। चौथा, सुखी राजकुमार कहानी में गौरैया के व्यक्तित्व परिवर्तन से हमें पता चलता है कि अच्छे लोगों की संगत में व्यक्तित्व उदार और अधिक शक्तिशाली बनता है। 15वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित संवाद किस पात्र के हैं, किन्हीं दो की पहचान करना है। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो, तो यह वाक्य निर्मला ने कही थी। जब मैं जीवित था तो सुखी राजकुमार होगा। यह क्या गोलमाल है, राजा अंधेर नगरी का। इसके बाद 16वां प्रश्न आया था, नीचे दिए कथनों में से किन्हीं दो कथनों को बताइए कि वे सही या गलत है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ में लेखक मनुष्य द्वारा पशुता को जीत न पाने के कारण निराश है, सही। निबंध के प्रमुख 4 अंग होते हैं, तो गलत, क्योंकि निबंध के 3 अंग होते हैं। अंधेर नगरी नाटक की भाषा शैली में व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियों का बहुत महत्व है, सही। बहादुर कहानी में वाचक को लगता है कि उसने बहादुर की पिटाई करके बहुत अच्छा काम किया, गलत। 17वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार 72 जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता है और उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है, ख नंबर सही होगा। अथवा संक्षिप्तता और स्पष्टता औपचारिक पत्रों की विशेषता होती है। 18वां प्रश्न है, यहाँ मैचिंग दिया है, पाठ का नाम पात्र का नाम, तो बहादुर को हम लोग किससे मिलाएंगे, पत्नी के रिश्तेदार। शतरंज के खिलाड़ी प्यादा, सुखी राजकुमार गौरैया, अंधेर नगरी नौकरानी हरिया। 19वां प्रश्न है, सुखी राजकुमार कहानी में राजकुमार बोला, इसमें से निकाल कर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो, तो स्वर्ण पत्र होगा। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई सुनने वाला न था, यानी शासक वर्ग होगा। बहादुर एक था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था, तो बहादुर एक नेपाली था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के अनुसार कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। 20वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो कालिदास को किसने जड़मती या मूर्ख समझा, तो विद्वान लोगों ने जो विद्वत्मा के मान भंग का षड्यंत्र रखना चाहते थे। मूर्ख कालिदास कठिन परिश्रम और निरंतर साधना से महाकवि कालिदास बन गया। यहाँ कठिन और निरंतर आएगा, क नंबर। क्या देखकर दंग रह जाना पड़ता है, तो अनवरत अध्यवसाय से निखरा अनाड़ी व मूर्ख लोगों का रूप। खड़ा सोना से क्या तात्पर्य, तो खड़ा सोना यानी बिल्कुल शुद्ध। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया है। इसके आगे मैं अगली वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा।